नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं उसको समझाने के लिए आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजी यौगिक में त्रिविम समावयवता मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चा करनी है, तो आइए बिना समय गंवाए समझते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता में आपको जैसे कि ये ए है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसके सामने मिरर रखते हैं, मिरर दर्पण रखते हैं, तो इसकी इमेज प्रतिबिंब यही बनेगा। तो अगर आप इसको देखें तो अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो ज्यों का त्यों रख जाएगा। तो इसको कहते हैं सुपर इम्पोज। आपने ज्यों का त्यों उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो अगर ऐसा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, शॉर्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये P है, ये मिरर दर्पण हो गया, तो इसकी इमेज क्या बनेगी साथियों? इसकी इमेज इस प्रकार से बनेगी। अब अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ज्यों का त्यों रख पाएंगे क्या? ज्यों का त्यों नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ज्यों का त्यों इस पर नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो जो आइडिया है, जो सेंस है, वो आपको यही लगाना है कि प्रकाशिक समावयवता कैसे प्रदर्शित होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, इसको उठा के ज्यों का त्यों अगर आप रखेंगे तो ज्यों का त्यों रख जाएगा। इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। और इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ये ज्यों का त्यों इस पर नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, प्रदर्शित करेगा। चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये ए बी लिगेंड है और ये द्विदंती लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है। अब द्विदंती लिगेंड जैसे इसका एक ये टाइप है और ये एक इसका एग्जाम्पल है। तो जो GLY है, GLY, इसकी संरचना होती है NH2 CH2 COO-। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजी बंध बना सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर और ये बनाता भी है, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजी बंध बनाएगा। तो एक ग्लाइसिनेटो में कितने उपसह संयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 2। एक में बन रहे हैं 2, और ये ग्लाइसिनेटो हैं कितने? 2 हैं। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, ये लोन पेयर है, ये मेटल को, धातु को देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजी बंध। इसी प्रकार ये भी मेटल धातु को लोन पेयर देगा तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक ग्लाइसिनेटो ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 2। तो 2 ग्लाइसिनेटो कितने बनाएंगे? 4। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 4। इधर देखिए EN होता है CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक EN में कितने बन रहे हैं? 2। तो 3 EN में कितने बनेंगे? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। इसका कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 और 2 6। इसका 2
और NH3 के पास तो एक ही लोन पेयर होता है, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2, 2 4 और 2 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 4 है, इसकी 6 है, इसकी 6 है और इसकी 6 है। आइए अब समझते हैं। पहला इसको समझाते हैं। Ni कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है साथियों, इसकी 4 है, तो इस प्रकार से संरचना बनी। अब यहाँ पे GLY को आपको जोड़ना है, तो GLY को जोड़ा। GLY अभी हमने बताया था आपको, GLY क्या होता है, NH2CH2COO माइनस, तो यहाँ से जोड़ा NH2CH2COO, जुड़ गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी जोड़ा NH2CH2COO से ये जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो अगर आप गौर करें तो मिरर इमेज बनने में जब इसके सामने मिरर रख दिया, दर्पण रख दिया, तो जैसे कि आपके सामने अगर दर्पण रख दिया जाए, तो जो आपका सिर है ऊपर, वो ऊपर ही रहेगा, पैर जो नीचे हैं वो नीचे ही रहेंगे। अगर आप मिरर के सामने, दर्पण के सामने हाथ इस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी हाथ आपकी तरफ बढ़ के आ जाएगा। तो ऐसे ये होता है कि जैसे ये है, ये दर्पण है, मिरर है, इसके सामने ये हाथ इस प्रकार से बढ़ा है, तो इधर से भी ये हाथ बढ़ के आएगा। कहने का मतलब जो चीज़ यहाँ पर है वो अब कहाँ हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, इस साइड हो गई। Ni यहाँ NH2 ये वाला, CH2 COO ये वाला पहुंच जाएगा उस तरफ। भाई इसकी इमेज यहाँ बनी, अब ये पहुंचेगा उस तरफ, NH2 CH2 COO, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो इसको उठाकर ज्यों का त्यों अगर इसके ऊपर रखें, इसको उठाकर ज्यों का त्यों रखें, तो ये पूरा पूरा रख जाएगा, सही है। जब ये पूरा पूरा आपका रख जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुपर इम्पोसिबल है, और सुपर इम्पोसिबल है, आप तो सीधा समझिए कि अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखना चाहें तो ज्यों का त्यों ये रख जाएगा। इसका मतलब है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में समझते, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिए NH2 इधर, NH2 इधर, COO इधर, COO, कोण कितने का बन रहा है साथियों, 90 का। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। अच्छा, अगर हम इसको पलट देते, यहां पर COO लगाते और यहां पर NH2 लगाते, भाई उल्टा जोड़ देते इसको, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, NH2 NH2, 180 अंश का कौन बनेगा, मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, सही है ना। 180 अंश का कौन बनेगा तो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जब इसकी इमेज बनाते आप, मिरर इमेज, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाता, तो ये वाला हिस्सा जब इधर आता तो इधर आपका होता COO और इधर होता NH2। भाई जैसे आप मिरर के सामने ये हाथ बढ़ाते हैं तो उधर से भी हाथ बढ़ के आ जाता है, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इधर हो जाएगा और ये पलट के उधर हो जाएगा, तो ये पलट के तो इधर हो ही गया। अब आप इसको उठाइए और उठा के इसके ऊपर रखने का प्रयास करें, तो इसको उठा के अगर आप इसके ऊपर रखेंगे ज्यों का त्यों, तो भाई बताइए ज्यों का त्यों आ पाएगा क्या, क्योंकि यहाँ NH2 है, COO और यहाँ COO है, NH2 है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज प्रदर्शित करेगा। फिर से आप देखिए, ये आपने किसको बनाया था, पहले जो हम समझा रहे थे वो सिस फॉर्म बनाया था। सिस फॉर्म में आपको भी समझाया था, दिखाया था कि ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब ट्रांस बनाया तो 180 अंश का कोण बना, तो देखिए ट्रांस हो गया। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ज्यों का त्यों नहीं रख पाएगा, अलग संरचना हो गई वो,
अलग स्ट्रक्चर हो गया। ज्यों का त्यों इसके ऊपर नहीं रख पाएंगे, और नहीं रख पाएंगे इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म हिंदी में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। फिर हमने बोला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब प्रकाश सक्रिय, तो ये प्रकाश सक्रिय होगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल क्लियर है। दूसरा समझते हैं। दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए साथियों EN है, ये टाइप है और ये इस प्रकार से। तो EN आपको बता एथिलीन डाइएमीन, ये लिगेंड होता है, कितने दंती होता है? द्विदंती, डाइडेंटेट। कैसे? CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ये लोन पर ये लोन पर, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कितने दंती हो गया? द्विदंती, डाइडेंटेट। अब इसकी CO, ये CO अष्टफलकी है, ऑक्टाहेड्रल है, ये इस प्रकार से हो गया। अब EN को जोड़ना है, कितने? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो हमने EN जोड़ा, हमने EN जोड़ा, चाहे जैसे आप जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, ठीक है। +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज हो गया है, तो लगा दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसके सामने आपने मिरर रखा और चेक किया जा रहा है ये प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए CO जब इसकी इमेज बनेगी तो ये वाला हिस्सा, ये वाला कहाँ जाएगा? इस तरफ EN और ये वाला पलट के उस तरफ पहुंच जाएगा, इस प्रकार से। +3 है तो +3 चार्ज हो गया, आवेश हो गया। अब आप इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखिए, ज्यों का त्यों रख जाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। तो इसका मतलब है ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाश सक्रिय होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। EN ये संरचना होती है इसकी, इस प्रकार से 2 जगह से जुड़ेगा, 2 जगह से। तो देखिए 2 जगह से हमने जोड़ा है, 2 जगह से जोड़ा है, 2 जगह से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जब मिरर रखा तो मिरर रखने के ये वाली स्थिति यहाँ पे बन जाएगी और ये वाला पलट के उस तरफ पहुँच जाएगा। अब उठा के अगर आप इसको इधर रखेंगे तो ज्यों का त्यों नहीं रख पाएगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए तीसरा समझते हैं, ये वाला। इसको अगर आप देखें CO अच्छा EN का होल टॉइज और Cl2। अगर आपने इधर Cl लगाया, इधर Cl लगाया, इधर EN लगाया, इधर EN लगा दिया, आप अगर इसको गौर करें तो ये आपने सिस बनाया कि ट्रांस बनाया? तो ये साथियों 180 अंश का कोण बना, Cl तो ये क्या बना दिया आपने? ट्रांस, राइट। ये क्या बना दिया आपने? ट्रांस। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज अगर बनाते हैं आप, तो जो ऊपर लगा हुआ वो तो ज्यों का त्यों लगा रहेगा, जो नीचे है वो भी ज्यों का त्यों लगा रहेगा। इस तरफ का हिस्सा पलट के उस तरफ पहुंच जाएगा और इस तरफ का हिस्सा यहीं आ जाएगा, इस तरफ का हिस्सा यहाँ आ जाएगा। EN ये आ गया इधर का, और ये वाला पलट के इस तरफ आ जाएगा, सही है। अब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ज्यों का त्यों रख जाएगा, चेक कर लीजिए, वही चीज है, ज्यों का त्यों फिट हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज प्रदर्शित नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। आपके सामने है, देख लीजिए। कौन सा फॉर्म बनाया था ये? ट्रांस।
अच्छा, ट्रांस नहीं प्रदर्शित करता। अब सिस बना के चेक कर लीजिए, सिस बनाइए। तो देखिए सिस बनाते हैं। पेपर में जब आपके पूछेगा तो यहाँ पे लिखा होगा सिस या ट्रांस, मतलब कौन सा आप बनाना चाहते हैं। अगर सिस कहे तो आप सिस ही बनाइएगा, फिर उसको चेक करिएगा प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। और ट्रांस लिखा है तो आप ट्रांस ही बनाइएगा, फिर चेक करिएगा प्रदर्शित करेगा कि नहीं। जैसे हमने ट्रांस बना के आपको चेक करा दिया था। अब देखिए सिस बनाते हैं। देखिए EN EN और इधर लगा दिया आपने Cl, फिर इसके बाद यहां पर EN और यहां पर Cl, या यहां पर Cl लगा दीजिए। देखिए CO। अब आप सिस फॉर्म बना रहे हैं। सिस अगर फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पर EN और यहाँ पर Cl, ठीक है। यहाँ पर EN और यहाँ पर Cl, कौन सा फॉर्म बनाइए? सिस फॉर्म। जब इसकी आप इमेज इधर बनाएंगे तो आप देखिए ये दोनों इधर आ जाएंगे, Cl Cl, और ये इधर हो जाएगा EN EN। अब आप खुद देख लीजिए, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये ज्यों का त्यों यहाँ पे नहीं रख पाएगा, फिट नहीं होगा इसमें। इसका मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म पहचानना सरल होता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे, तो दो बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। तो प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं? दो। चलिए अगला लास्ट देखते हैं। इसमें भी अगर इसको बनाया जाए CO, EN है, NH3 का होल ट्वाइस है और Cl2, ठीक है। तो यहां पर NH3 Cl, अब EN दो जगह से जोड़ता है। अब एक NH3 बचा, एक Cl बचा, कहीं पर भी NH3 लगाइए, कहीं पर भी Cl लगाइए। अब आप देख पा रहे होंगे ये आपने कौन सा फॉर्म बनाया? सिस फॉर्म बनाया। कौन सा फॉर्म बना? सिस फॉर्म बनाया। अगर ट्रांस बनाना होता तो NH3 को कहाँ लगाना पड़ता? यहाँ पर लगाना पड़ता। तो ये कौन सा फॉर्म बना? क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है, तो कौन सा फॉर्म बना है? सिस। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे NH3 यहाँ Cl, ये वाला पलट के इस तरफ आ जाएगा, सही है ना। ये वाला पलट के उस तरफ और ये वाला यहीं पर रहेगा, मतलब इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी NH3 और ये Cl। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखिए तो ज्यों का त्यों इस पर फिट नहीं होगा। इसका मतलब है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। कितने आइसोमर बनेंगे? तो गिनती में कितने बन रहे हैं? दो। आइसोमर कितने होंगे? दो। तो इस प्रकार से इतने ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ये टाइप हैं। और टाइप से हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, जैसे एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाए। जैसे ये प्लस का चार्ज है तो इधर पे प्लस का चार्ज लगा दीजिए, प्लस का चार्ज लगा दीजिए, है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रखना चाहें तो ज्यों का त्यों इस पर फिट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म प्रदर्शित शो करेगा। अगर ज्यों का त्यों फिट हो जाता तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इस प्रकार से ये साथियों प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया हो तो कृपया आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।